Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. मुसलमान तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ सिर्फ कुरान पाक को ही महफूज हालत के अंदर मौजूद अल्लाह का आखिरी कलाम मानते हैं, जो कि क़यामत तक के इंसानों के लिए ऐसे ही मौजूद रहेगा। इससे पहले की तमाम इल्हामी किताबें अल्लाह ताला का कलाम तो हैं ही, लेकिन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर तौरात और इंजील, इन दोनों किताबों की खासियत ये थी कि ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नई शरीयत या फिर अल्लाह के रसूल की आमद को उनके नाम और उनकी निशानियों के साथ पहले ही बयान कर देती थी। जैसा कि आसमानी सहीफों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशनगोई की गई, जो कि बनी इसराइल को उस वक्त के फिरौने मिस्र की 400 साल की गुलामी से निजात फरमाएंगे। इसके बाद तौरात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशनगोई की गई थी, जिन्हें यहूदी कौम ने दजाल कहकर सूली पर लटका दिया था और अब उस मसीहा के इंतजार में हैं जो असल में अब की बार दजाल है। बिल्कुल इसी तरह बाइबल यानी इंजील मुकद्दस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोई की गई थी और ये आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 600 साल पहले ही कर दी गई थी। मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ मजहबी पेशवाओं यानी यहूदी रब्बी और ईसाई पादरियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इन किताबों में बदलाव शुरू कर दिया, इन किताबों की तहरीफ शुरू कर दी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो पेशनगोई के मुताबिक आने वाले रसूल यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्हें ईमान लाना पड़ता और इसके बाद पिछली तमाम शरीयत यानी क्रिश्चियनिटी और यहूदियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती, जो कि रिसालत का कानून है कि अगली आने वाली रिसालत के बाद पिछले नबियों की तमाम तालीमात खत्म या मनसूख हो जाती। और जाहिर है ये बात तभी साबित हो सकती है जब आज से 2000 साल पुराना बाइबल का कोई असल नुस्खा ऐसा मौजूद हो जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोई को वाज़ेह तौर पर बयान करे। और हाल ही में ऐसा हो भी चुका है। एक 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा हाल ही में तुर्किया में मिला है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र निशानियों के साथ मौजूद है और दुनिया का कोई भी पादरी उसे जुटला नहीं सकता। ये बाइबल 1500 साल पहले लिखी गई थी और इसके आने के बाद कई राज दुनिया में सामने आए और इसका नाम है गॉस्पेल ऑफ बारनाबास, जो इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 से 100 साल पहले लिखी गई। तुर्किया में मिलने वाला ये नुस्खा दरअसल गॉस्पेल ऑफ बारनाबास की ट्रांसलेटेड कॉपी है, जो कि असल में इब्रानी जुबान के अंदर आज से 2000 साल पहले लिखी गई। क्रिश्चियनिटी में आज भी इस किताब को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि इस बाइबल के असल नुस्खे के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि कुरान करीम के अंदर बयान है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया, बल्कि इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, उन्होंने कभी इस चीज का दावा नहीं किया। वो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे जिन्होंने बाकी पैगंबरों और रसूलों की तरह अल्लाह का पैगाम लोगों में पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय इनके 12 सहाबियों में से एक जुडस को, जिसे यहूदा भी कहते हैं, इसे सूली पर लटकाया गया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाया गया। और ये तमाम अकीदे यानी आज की मौजूदा बाइबल, जो कि तमाम क्रिश्चियनिटी को मुकद्दस मानी जाती हैं, यानी लूक, मैथ्यू, मार्क और जॉन, जो इनके लिखने वालों के नाम के साथ मंसूब हैं और इन तमाम अकीदों के खिलाफ जाती हैं, या यूं कहें कि मौजूदा ईसाईयत के अकीदों के खिलाफ जाती हैं। बारनाबास एक ऐसी अंजील का नुस्खा है जिसे खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल सहाबी, जिनका नाम बारनाबास था, इन्होंने खुद लिखी, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 12 सहाबियों में सबसे पहले लोगों में शामिल थे। और इसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात और वाक़यात बहुत तफसील से मौजूद हैं, जिनके अंदर खुद बारनाबास शामिल थे और इनका असल नाम यूसुफ और इंतहाई नेक होने की वजह से इनका नाम बढ़ गया था बारनाबास। ये इनके खुद के आंखों देखे हालात और वाक़यात हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज की 4 मुस्तनद इंजील मुकद्दस, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 सहाबा में से 11 की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये तमाम रिवायात हैं जो कि सुनी सुनाई हैं, जो कि सच है या झूठ इसका कोई पैमाना नहीं। बारनाबास को लिखने के बाद इसका तर्जुमा रोमन और इटालियन जुबान में किया गया। ये इंजील मुकद्दस ईसाईयत का वजूद खतरे में डाल देती है, जिसके अंदर मौजूदा ईसाईयत की बुनियाद खड़ी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वआलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया वो हज़रत इसहाक नहीं थे बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हालांकि बनी इसराइल कौम का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को इनकार करने की ये भी वजह थी कि आप अंबिया इकराम के सिलसिले यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं थे बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। और यहूद नसारा आज भी ये मानते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए पेश किया गया, जो कि सच नहीं है। और आज तक क्रिश्चियन पादरी ये सच अपनी आवाम से छुपाते आ रहे हैं। और ये इंजील बताती है कि वक्त के साथ साथ बाइबल में बदलाव और मिलावट की गई है। आज भी क्रिश्चियन पादरी इसका जवाब देने के बजाय इसे बाइबल का इस्लामिक वर्जन कहकर इसका इनकार करते हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल सा जवाब है। और आज अगर ऐसा होता तो इंजील की बाकी किताबों को भी नहीं माना जाता। और वैसे भी सोचने की बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले कौन सा मुसलमान मौजूद था जिसने ये किताब लिखी। कुछ अरसा पहले किसी स्मगलिंग के दौरान किसी कलेक्टर से ये नुस्खा अथॉरिटीज के हाथ लगा। ये नुस्खा किसी जानवर की खाल पर सोने के पानी से लिखा गया और इसे आज भी तुर्की के म्यूजियम एथनोग्राफी म्यूजियम में रखा गया है। राना बास इस किताब के शुरू के अंदर इसके लिखने की वजह बयान करते हैं कि मेरा मकसद इन लोगों की इस्लाह करना है, इन लोगों का ईमान बचाना है जो कि धोखे में आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, गैर जरूरी और हराम खाने को हलाल कहते हैं और कहते हैं कि उस जमाने के अंदर रोमन क्योंकि बुत परस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, तो इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके मौजज़ात देखकर इन्हीं लोगों ने सबसे पहले इन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जो कि बाद में बनी इसराइल की आवाम के अंदर भी मशहूर हो गया। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस अकीदे को इनकार करते हुए इसको फैलने से रोकने की बहुत कोशिशें की और ये तमाम कोशिशें इस किताब में वाक़यात की सूरत में लिखी हुई हैं। यानी ये बात साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल और पैगम्बर मानते थे, जिनका काम ये था कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अपनी उम्मत को उनके बारे में आगाह करें कि वो आखिरी रसूल हैं। अब ये लोग चाह कर भी इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि इस नुस्खे को ट्रांसलेट करके यानी असल बरानाबास को ट्रांसलेटेड वर्जन में इटालियन और स्पेनिश ज़बान में लिखा गया और वो दौर 1500 साल पहले रोमन दौर था। और हम सभी लोग जानते हैं कि शुरू से अरबों की ज़बान अरेबिक ज़बान थी, ना कि स्पेनिश और इटालियन। यानी किसी मुसलमान के इसको लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप क्लेसिस I ने इस किताब को पढ़ने वालों को मुजरिम करार दे दिया कि कोई भी शख्स इसे पढ़ेगा, क्योंकि इनकी मजहबी मोनोपली चैलेंज हो रही थी। और वजह यह थी कि इन्हें इस सब को छोड़कर उस आखिरी रसूल के सर झुकाना पड़ना था। ये किताब मुसलमानों से छुपाकर यहाँ वहाँ घूमती रही। 20वीं सदी के अंदर इसका एक नुस्खा पोप कैस्टस के किताबखाने के अंदर मौजूद था, जिसे पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं थी। आखिरकार इनके एक दोस्त ने इसे चुरा कर इसका तर्जुमा मादरी जुबान यानी इटालियन जुबान के अंदर किया, मगर कुछ साल बाद ये ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में जा पहुंचा। ये उधर की एक लाइब्रेरी में रखा गया, मगर कुछ अरसा बाद ऑक्सफोर्ड ने इसका इंग्लिश जुबान में तर्जुमा पब्लिश कर दिया और फिर पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया। और आज भी इसके पढ़ने पर पूरे यूरोप के अंदर पाबंदी है और आप इसकी वजह समझ सकते हैं। इसके तमाम नुस्खों को दुनिया से गायब कर दिया गया, मगर आज भी इसके 2 नुस्खे बाकी हैं, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और दूसरा कांग्रेस लाइब्रेरी के अंदर आज भी मौजूद है। लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ये PDF फॉर्म में हर जगह पर मौजूद है। ये इंटरनेट पर उर्दू जुबान में भी मौजूद है। मौलाना मदूदी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिश की हुई एक कॉपी मिली, जिसे पढ़कर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इसे सिर्फ क्रिश्चियंस ने अपने तासुब वजह से कबूल नहीं किया। आज भी क्रिश्चियन पोप का ये कहना है कि बरानाबास दरअसल इन 12 सहाबा के अंदर शामिल नहीं था, बल्कि ये कोई और शख्स था। आज के दौर में बरानाबास ही किसी हद तक वही असल नुस्खा है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उन तालीमात पर मुश्तमिल है, जो कि वाकई वो अपनी कौम और आने वाली नस्लों के लिए लाए थे। और किसी हद तक का ये लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कुरान पाक के अलावा किसी भी इल्हामी किताब की गलतियों से पाक होने की अल्लाह ताला ने गारंटी नहीं दी और उन्होंने सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया। सच आखिरकार जितना मर्जी छुपाया जाए मगर एक ना एक दिन दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।